अब कहाँ गए वो झूठे किस्से, माज़अल्लाह फदक छीनने के, और वो जो रवाफिज ने झूठी दास्तानें बनाई हुई हैं जुल्म की, माज़अल्लाह। जो कसीदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के खुश हो रहे थे और डिमांड की थी हज़रत हसन बिन साबित से, 14 सदियां गुजर जाने के बाद हम आंधियों से महफूज रहे और कोई भी ऐसा नहीं कि जिसको इस कसीदे का कोई लफ्ज सुन के माथे पे तेवर आए हों, बल्कि सारे चेहरे खुश हैं। क्या मदीना से सबा आई के फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। ये वो मुकद्दस मसलक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पे करम किया और फिर उनकी शानें सुनी और तस्दीक फरमाई, और अहसनता या हसान, ये उनको दाद दी कि हसान तूने मेरे यार का बड़ा अच्छा कसीदा लिखा है। अल्लाह के फजलो करम से हम आले सुन्नत व जमात हैं, और आले सुन्नत व जमात के अकायद में से एक अकीदा ये है जिसको सबसे पहले कुरान और सुन्नत से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब वसीयत के अंदर लिखा कि अहले सुन्नत व जमात की अलामात में से या सुन्नी होने की शराइत में से एक शर्त ये है कि ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद सारी उम्मत में पहले नंबर पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को मानते हैं। तो ये अकीदा हो तो फिर बंदा सुन्नी होगा, और फिर उसका ईमान और अकीदा मोतबर होगा, और आगे फिर उसको आमाल का फ़ायदा होगा। इस अकीदे की वजाहत के लिए मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार की रोशनी में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वैसे सैकड़ों हज़ारों किताबों के अंदर और अहादीस, सुन्नत, कुरान मजीद की तफसीर और सब किताबों के मुख्तलिफ हवाले हैं, लेकिन फ़िक्र रिज़ा का ये कमाल है कि बैक वक़्त इसके अंदर कुरान भी है, सुन्नत भी है, उसूल फ़िक़्ह उसूल हदीस भी है, और सारे उलूम की खुशबू इसमें ऐसी मौजूद है कि जो अकायद मुसलमानों के कुरून ऊला में थे, आला हज़रत ने उन्हीं अकायद को दलाइल के साथ साबित करके बर्रे सगीर में ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों पर एक एहसान किया है। तो हमने आज से कई साल पहले ये नज़र मानी थी कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मोहलत दी तो इंशाअल्लाह मैं 100 अफ़कारे रिज़ा मुनक़िद करूँगा कि आला हज़रत की तालीमात को माइक पे बयान करके अवाम के सामने, ख़वास के सामने, ताकि वो लिखा हुआ उजागर हो कि जिसको सुन लें, पढ़ लें, समझ लें और मान लें, तो फिर बंदा अकीदे के मैदान में शैतान के हत्थे नहीं चढ़ता और अल्लाह के फ़ज़ल से वो जन्नत की सिराते मुस्तकीम पे चलता रहता है। तो इससे पहले 43 अफ़कारे रिज़ा सेमिनार हम मुनक़्क़िद कर चुके हैं, और ये 44वां अफ़कारे रिज़ा सेमिनार है, और इसमें जो मौजू है अफ़ज़लियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इसके बारे में आज सिर्फ़ इब्तिदाई हिस्सा बयान होगा। इस पर अभी और कई सेमिनार होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आज के सेमिनार के लिहाज से एक तो ये बात ज़हन में रखें कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात को सुनना
ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सुनाना ये सुन्नत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम है। कई माखिज में मौजूद है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत हस्सान रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा। आप सारे जानते हैं कि हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के पहले नंबर के नात खान हैं और शायर दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फरमाइश का यूं तज़किरा किया, फरमाया या हस्सान हल कुल्ता फी अबी बकरिन शैया, कि ऐ हसान मेरी नातें तो तुम बड़ी पढ़ते हो, क्या मेरे अबू बकर का भी कोई कसीदा लिखा है? इन लफ्जों से आप अंदाजा लगाओ कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार के दरबार में क्या महबूबियत का मकाम हासिल है। हल कुल्ता फी अबी बकरिन शैया, कोई कलाम कोई कसीदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या तुमने लिखा है? तो उन्होंने भी पहले से ही तैयारी कर रखी थी, यानी उनके ज़हन में था कोई ऐसा मौका आएगा कि सरकार पूछेंगे तो मैं पहले से तैयारी कर रखता हूँ। तो उन्होंने फिर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कसीदा पढ़ा। तो उसके हर हर लफ्ज़ में एक अकीदा था, वो ऐसा कसीदा था। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तस्दीक फरमा रहे थे। वो तफसीलन बहुत से माखिज में मौजूद है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रिज़विया की जिल्द नंबर 28 के अंदर सफ़ा नंबर 613 पर उस कसीदे के चंद अशार लिखे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर सहाबा के मजमे में हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ये अशार पढ़ रहे थे। इज़ा तज़क्करता शजवम मिन अखी सिक़ातिन फ़ज़कुर अखा का अबा बकरिन बिमा फ़अला। सारे मजमे को खिताब करके हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इज़ा तज़क्करता शजवन, जब तुम्हें अच्छे दोस्त की याद आए और जब तुम्हें सच्चे दोस्त का गम याद आए, फिर क्या कर, फ़ज़कुर अखा का अबा बकरिन बिमा फ़अला, फिर अपने भाई अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वफाओं वाले किरदार को याद कर, उनके कारनामों को याद कर, उनकी हर हर घड़ी जो रफ़ाकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरी और अपनी जान हथेली पे रख के उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तहफ़्फ़ुज़ किया और नामूस रिसालत पे जो पहरा दिया और अपना सारा माल इस्लाम के रास्ते में लुटाया। जब भी तुम तारीख़ में सच्चे यारों की वफ़ाओं का तज़किरा करने लगो तो पहले नंबर पे अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करो। अब आगे अलकाब बयान किए उन्होंने हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के अशार के अंदर, और सरकार सुन रहे थे और उन्हें दाद दे रहे थे। क्या शान है हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की कि नबियों के सुल्तान अपनी महफिल में उनका तज़किरा सुनते हैं और खुश होते हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित ने कहा, खैरल बरियती अतक़ाहा व अअदलुहा बादन नबिय्यि व औफ़ाहा बिमा हमला।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और साथ ही दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कौन हैं? हज़रत हस्सान बिन साबित कहते हैं खैर अल बरिया, सारी मखलूक में से अफजल हैं। जो अगले मिसरे में ये कैद लगाई कि बाद नबी, जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के बाद जिस हस्ती को खैरुल बरिया कहते हैं, मखलूक में सबसे अफजल, वो हस्ती सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। दूसरे नंबर पर अत्काहा, मखलूक में सबसे ज्यादा परहेजगार। अत्का इसमें तफजील है, सुपरलेटिव डिग्री है। वसायुजन्नबुहल अत्का, इस लफ्ज अल अत्का पर आला हजरत ने एक पूरी किताब लिखी, अज़्ज़ुलालुल अनका मिन बहर सबक़तिल अत्का। उस पे हम मुस्तकिल सेमिनार करेंगे इंशाअल्लाह। तो खैरल बरियते अत्काहा व अअदलुहा, सारी मखलूक से अफजल नबियों के बाद और सबसे ज्यादा परहेजगार। व अअदलुहा, या पीछे इसको बदल बनाए तो आदलाहा, कि सबसे ज्यादा आदिल, सबसे ज्यादा अदल करने वाले, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे ज्यादा उम्मत में और उम्मतों में नबियों के बाद मखलूक में जो हस्ती पहले नंबर की आदिल है, उसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। ये सरकार के सामने बयान हो रहा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक फरमा रहे हैं। अब कहाँ गए वो झूठे किस्से माज़अल्लाह फदक छीनने के, और वो जो रवाफिज ने झूठी दास्तानें बनाई हुई हैं जुल्म की, माज़अल्लाह। सरकार के सामने ये शान बयान हो रही है हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की कि खैर अल बरिया भी हैं, अत्का भी हैं और आदल भी हैं। बादन नबी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, व औफाहा बिमा हमला, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है कि जब वफाओं की लिस्ट तैयार करें और वफा भी नबवी मिशन के साथ, तो इस नबवी मिशन के साथ वफादारों में जो पहला नंबर है उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। औफाहा बिमा हमला, जो उनके जिम्मे लगाया गया, जो भी उन पे बोझ रखा गया, जो भी इस्लाम के गलबे के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई, जिसने सबसे पहले नंबर की वफा की, उस हस्ती को हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। तीसरे शेर में हजरत हस्सान कहते हैं वस्सानियु तालिल महमूद मशहदू व अव्वलुन्नास मिनहुम सद्दकर रसूला। कहते हैं कि सानियस्नैन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सानी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में दूसरा फर्द, जब पूरी उम्मत क़यामत तक वाली वहां नहीं पहुंच सकती थी, क़यामत तक के करोड़ों बंदे आज मिल के भी उस पूरी रात या दिनों और रातों का बदल नहीं दे सकते, जब अकेले सिद्दीक़ अकबर पूरी उम्मत के तर्जमान बन के सब की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरा दे रहे थे। जब सरकार अव्वल थे और ये सानी थे, और फिर
ये ताली थे कि आगे आगे सरकार चल रहे थे, पीछे पीछे ये चल रहे थे, और कभी आगे चलते थे कभी पीछे चलते थे। सरकार आगे चले तो पीछे मुत्तसिल चलने वाली हस्ती ये थी। और फिर फरमाया कि जिनके चेहरे को देखें तो अनवार तजल्लियात के आफताब तलू होते हैं, इनका मशहद बड़ा महमूद है। और फिर सुपरलेटिव डिग्री फरमाया व अव्वलुन्नास मिनहुम, इंसानों में वो पहला बंदा कौन, सद्दक़र रसूला, जिसने सारे रसूलों की तस्दीक की है। व अव्वलुन्नास मिनहुम सद्दक़र रसूला, रसूलों की, चूंकि सरकार की तस्दीक सारे रसूलों की तस्दीक है, तो इन्होंने इंसानों में से सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। ये सरकार के दरबार में शायरे दरबार रिसालत हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की शाने बयान कर रहे थे। और हम कितने खुश नसीब हैं जिन शानों को सुन के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुश हो रहे थे, उन शानों को सुन के आज गुलशन मदीना में बैठे ये आशिकां भी खुश हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगरचे हमारा कोई नस्बी ताल्लुक उनके साथ नहीं, लेकिन हमारा सरकार की निस्बत की वजह से ताल्लुक है, तो ये खुशी इतनी है कि हमारी मट्टी अगरचे पंजाब की है, मगर सीनों में नूर मदीना शरीफ का है। यानी उस नूर की बुनियाद पर, यानी जो कसीदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के खुश हो रहे थे और डिमांड की थी हज़रत हसन बिन साबित से, 14 सदियां गुजर जाने के बाद हम आंधियों से महफूज रहे और कोई भी ऐसा नहीं कि जिसको इस कसीदे का कोई लफ्ज सुन के माथे पे तेवर आए हों, बल्कि सारे चेहरे खुश हैं। क्या मदीना से सबा आई के फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। ये वो मुकद्दस मसलक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पे करम किया और फिर उनकी शानें सुनी और तस्दीक फरमाई। और अहसनता या हसान, ये उनको दाद दी कि हसान तूने मेरे यार का बड़ा अच्छा कसीदा लिखा है।